एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, तो आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नो मैटर व्हाट आप क्लास 10 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, एमए कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आइडिया नहीं है तो। ठीक है, तो जिन लोगों को एकदम कुछ आइडिया नहीं, उनके लिए भी ये वीडियो है, एंड जिन लोगों को आइडिया है थोड़ा लेकिन थोड़ा नहीं भी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखना। ऑल्सो ये जो फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक है, इस पे पूरा बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, आप कह सकते हो इस पे एक पूरा सीरीज बनेगा। ठीक है, तो सारे पार्ट मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को बस जल्दी जल्दी भगाना है, आपको जरा ढर करके ऐसे बता देना है। नहीं, जब आप एक बार जल्दी में पढ़ तो लोगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तब आप अरे ये क्या था, अरे ये क्या था, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप सिमिली पढ़ रहे हो, मेटाफर पढ़ रहे हो, तो आपको इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी होना चाहिए कि ये क्या होता है, तभी आप एग्जाम में जाके झट अटेंड कर पाओगे। ठीक है, वीडियो को और लंबा नहीं करती हूँ, एंड तक वीडियो को देखना ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, और बीच बीच में छोड़ने से नहीं चलेगा। वीडियो में आ ही गए हो तो एंड तक देख लेना, क्योंकि आई विल मेक श्योर कि आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे एक एक फिगर ऑफ स्पीच के। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले ना मैं डिफरेंस बताऊंगी मेटाफर और सिमिली का। ऑल्सो इसमें हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हो ना, तो आपको लगता है अरे दोनों तो एक ही चीज़ है, फिर मैं डिफरेंस कैसे करूँ, तो उसमें आपको हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेटाफर और सिमिली के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है, या फिर अच्छा चलो मैं ये बता देती हूँ कि मेटाफर और सिमिली क्या होता है। जब कोई भी दो चीज़ के बारे में कंपैरिजन हो रहा होता है, तो वहाँ मेटाफर भी होता है, सिमिली भी होता है। तब आप पूछोगे मैम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम लोग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि लाइक और एस, और दो चीज के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, आपको सीधा जा करके क्या मार्क करके आना है? सिमिली। क्या मार्क करके आना है? सिमिली। ठीक है, स्माइल मत लिख जाना। ठीक है, और जब आप दो चीज के बारे में कंपेयर कर रहे हो विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एस, तो वहां क्या हो जाएगा? मेटाफर। क्लियर है? और हम लोग जब हम लोग मेटाफर का बात करते हैं ना, तो हम लोग ये कहते हैं, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या? समथिंग इज समथिंग एल्स। एंड बेसिकली आपको मेटाफर में इज का यूज आपको बहुत बार दिख जाता है। ठीक है, नॉट ऑलवेज बट दिख जाता है आपको, जैसे कि दो डिफरेंट चीज है, बट वी आर सेइंग समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स। समथिंग नॉट लाइक, समथिंग इज समथिंग एल्स। सो इट्स लाइक टाइम इज मनी। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज एज क्वाइट एज माउस। ठीक है, एज का यूज हुआ है, दो चीज के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, क्या होगा? सिमिली। एज का यूज नहीं हुआ है, दो चीज के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, और कहीं ना कहीं इज भी है, तो क्या होगा? मेटाफर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ आगे के पार्ट्स में देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, पर्सोनिफिकेशन और एलिटरेशन। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पर्सन लाइक पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं? जब हम पर्सन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, जब हम कोई थिंग को दे देते हैं या कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन। नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या है? पर्सन। क्या है? पर्सन। तो पर्सन से ही पढ़ के चल रहा है ना, पर्सन से ही समझ में आ जाएगा। पर्सन पढ़ोगे पर्सोनिफिकेशन में, तो पर्सोनिफिकेशन ऐसे इसको मतलब प्रोनाउंस करते हैं, बट यहाँ पे आपको समझने के लिए बोल देती हूँ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सन है, तो क्या इसका डेफिनेशन है? पर्सन लाइक कैरेक्टरिस्टिक या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, जब हम कोई नॉन ह्यूमन या थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स भी देख लो। द सन इज स्माइलिंग एट अस। कैसे सन कभी हंसता है? नहीं, बट यहाँ पे क्या है? स्माइलिंग क्या है? एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, किसको दिया गया है? सन को दिया हुआ है। यहाँ क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट एक और आपके रेफरेंस के लिए दिया है, आप पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो एक्सट्रीम लंबा हो जाएगा। ठीक है, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? जब कोई भी सेम साउंड का रिपीटेशन होता है,
वर्ड्स के बिगिनिंग में और वो आपस में होते हैं तो क्या कहते हैं, एलिटरेशन। फिर से बताती हूँ, हाँ मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। जब सेम साउंड का रिपीटेशन होता है वर्ड्स के बिगिनिंग में और वो वर्ड्स आप मतलब एकदम आसपास होते हैं तो हम कहते हैं एलिटरेशन है, ठीक है। जैसे कि द कैट caught a crafty mouse, ठीक है। The beautiful blue bird burst out, तो रिपीटेशन हो रहा है सेम साउंड, ठीक है, ब ब ब ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बता दूँ, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है, बट ट्राई करो ध्यान लगा के सुनने का, ठीक है। एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफ क्या होता है, जब हम कोई भी ऐसी चीज को एड्रेस करते हैं, ठीक है, जो एब्सेंट है, डेड है या नॉन ह्यूमन है, और ऐसे दिखाते हैं जैसे वो यहाँ पे प्रेजेंट था और वो केपेबल है रिस्पॉन्डिंग, मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए वो केपेबल है, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कि जो स्पीकर है डायरेक्टली जब हम देखेंगे ना कि जब हम कोई सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है, तो और हमें ऐसा लगे कि जो स्पीकर है वो डायरेक्टली किससे बात कर रहा है, जो नॉन ह्यूमन है। मतलब स्पीकर जब डायरेक्टली कोई नॉन ह्यूमन चीज से ऐसे बात कर रहा है तो वो एपोस्ट्रोफ हो गया, ठीक है। नॉन ह्यूमन भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, बट ऐसे लगता है दैट इट इज केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग। जैसे कि डेथ, बी नॉट प्राउड, अब डेथ को भी बोल रहे हैं, डेथ को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं जैसे कि वो इंसान है और वो केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग। रेफरेंस के लिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एसोनेंस क्या होता है, आज का हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। एसोनेंस मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, ठीक है। जब हम देखेंगे कि सिमिलर वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो वहां क्या हो जाता है, एसोनेंस, ठीक है। तो यहाँ तक रहा हमारा वीडियो आज का। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट वेरी वेरी सून।